हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपका साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सोशल साइंस हो, कोई भी ब्रांच हो या डेली लाइफ में भी जिसका नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके कौन कौन से अलग अलग सेक्टर्स है या फिर ऐसी कौन कौन सी तरह की एक्टिविटीज़ है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। हमारे जो डेली का हमारा जो जीवन है उसमें किस किस तरह की क्रियाएं हो रही हैं या कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरह की क्रियाएं करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ जो चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्प करती है वो होता है कॉलर जॉब्स यानी हम लोग किस तरीके के काम को, किस तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने वाले लोगों को कौन सी कॉलर जॉब का टाइटल देते हैं, कौन से ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग होते हैं, कौन से पिंक कॉलर जॉब वाले लोग होते हैं या कौन से आपके वाइट या रेड कॉलर जॉब्स होती हैं। इसको हम लोग इन शॉर्ट इस वीडियो में कवर करेंगे और किस टाइप की इकोनॉमी होती है जब उसमें ज़्यादातर कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी चल रही हो, इसको भी हम लोग जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी इज़ इकोनॉमिक्स इन एक्शन, यानी जब भी हम लोग कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे हमारा पैसे जनरेट हो रहा है, पैसा या वेल्थ या किसी भी तरीके की आप कह सकते हैं प्रोडक्शन कंजम्पशन की बात होती है, तो वहाँ पर हम लोग की इकोनॉमिक्स आ जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, यानी ये जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी हम लोग क्रियाएं करते हैं, जैसे रिफर्स टू अ स्पेसिफिक एक्टिविटी बाय विच अ पर्सन अर्न्स हिज लाइवलीहुड, जिससे जो लोग हैं वो अपनी लाइवलीहुड यानी अपना जो भी ये जीने के लिए उनको जो भी पैसा चाहिए या जो भी चीज़ें चाहिए उसको किस तरीके से कमा रहे हैं, वो क्या होता है। जिस भी काम की मदद से वो लोग कमा रहे होते हैं उसे हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। 5 तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं और 5 ही तरीके के इकोनॉमिक सेक्टर्स भी होते हैं हमारी किसी भी एक देश में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ या फिर प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, ये ऐसे काम होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपका नेचर से रिलेट करता हुआ, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता या कोई भी किसी तरीके की दिमाग आपको नहीं लगाना होता है। जो भी आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी की मदद से जब हम लोग किसी तरीके के काम को करते हैं, जैसे कि आपका हंटिंग, गैदरिंग, हर्डिंग, लाइव स्टॉक रेजिंग, फिशिंग, लंबरिंग, फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग, ये सब क्या होती है आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है। यानी कुछ भी खेती बाड़ी आप कर रहे हो, कोई फसल उगा रहे हो, किसी तरीके का आप चरवाहे का काम कर रहे हो, आप फिशिंग का काम कर रहे हो या कोई भी माइनिंग का काम कर रहे हो, आप ओर्स को निकाल रहे हो या क्वेरिंग का काम कर रहे हो, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है, जिसमें किसी भी तरीके के बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स का यूज़ नहीं होता या बहुत ज़्यादा कुछ अलग आपको नहीं करना होता है। इसमें बस आपको वो क्या जो नेचुरल जो चीज़ें हैं नेचर से जो आपको मिल रही है उसी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, ये प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। जब किसी भी कंट्री में जो आपका 50% से ज़्यादा का नेशनल इनकम है वो अगर प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, यानी इसी तरीके से खेती बाड़ी से और माइनिंग से या आप कह सकते हैं फिशिंग से, लंबरिंग से, इन सब चीज़ों से आता है, तो उस जो इकोनॉमी होती है या जो कंट्री होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं। ठीक। और इसके अलावा आपके जो ऐसे लोग होते हैं जो कि इस प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, इसमें काम करते हैं, इनको हम लोग रेड कॉलर वर्कर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा जो दूसरा सेक्टर आता है दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। इसमें ऐसे काम होते हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आपको रॉ मटेरियल जो नेचर से मिला है या जो भी सामान आपको नेचर ने प्रोवाइड करा है उसमें कुछ फेर बदल करके, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके जब हम लोग कुछ एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ मशीनों की मदद से या कुछ भी, ये जो भी चीज़ हमारे पास रॉ फॉर्म में अवेलेबल थी उसको कुछ एक फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हम लोग बना देते हैं, कोई एक ऐसी चीज़ बनाते हैं उससे हम लोग जिसको लोग कंज्यूम कर रहे हो या जिसका लोग इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी या सेकेंडरी सेक्टर में ये सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें जैसे आपने आयरन ओर लेकर के आए, आप आयरन ओर को निकालना बाहर
आयरन ओर को जो भी वहाँ की माइन से उससे जब आप खोद करके निकालोगे तो वो प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगी। और जब आप निकाल करके उस ओर को किसी एक इंडस्ट्री में लाओगे, यहाँ से आप आयरन और स्टील बनाते हो या कुछ भी बनाते हो, तो ये जो आपकी एक्टिविटी होगी बनाने की यानी मैन्युफैक्चर करने की, ये आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगी। और ये सेक्टर क्या होता है, आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है। इसमें आपका पावर प्रोडक्शन हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, बिल्डिंग बनाना या किसी भी तरीके की कोई भी कंस्ट्रक्शन करना, ये सब चीज़ें आपकी सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती है। जब किसी देश में 50% से ज़्यादा जो इनकम हो रही हो वो आपका सेकेंडरी एक्टिविटीज़ करके आ रही हो, तो उसे कैसा कहते हैं, इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहते हैं। और ये जो काम करने वाले जो लोग होते हैं इन्हें ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। तो हमें ये भी ध्यान में रखते चलना है। इससे पहले हम लोग ने देखा था प्राइमरी में क्या कहते हैं, आपका रेड कॉलर वर्कर्स होता है। मेन इसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, क्वेरिंग, ये सब चीज़ें होती है। और इसके बाद आपका आता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़। इसमें आपका मेन मैन्युफैक्चरिंग होता है या कंस्ट्रक्शन का जो भी काम होता है या पावर प्रोडक्शन या कुछ भी ये प्रोड्यूस करने वाला जो काम होता है वो हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है। फिर थर्ड जो हमारा होता है टर्शियरी। देखिए 3 ही मेन एक्टिविटीज़ होती है आपकी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जो आप लोग बचपन से छोटे क्लास की बुकों में आप देखेंगे तो 3 ही तरीके की एक्टिविटीज़ दी होंगी। इसके बाद का जो हमारा एक्सटेंशन है वो क्या होते हैं, वो सब सेक्टर्स होते हैं। उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ क्या होती है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेयर सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। सर्विस देते हैं जब हम लोग अपना किसी जो हमारे पास जो टैलेंट है या हमारा जो एक कोई स्किल है उसको जब हम लोग बेच करके पैसा कमाते हैं। अब स्किल क्या हो सकती है, हो सकता है हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो हम क्या है, टीचर बन गए। हो सकता है जैसे यूट्यूबर्स हो गए, या जो भी आपका कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करता है तो वो डॉक्टर बन गया, मतलब डॉक्टर बनकर ही वो अच्छा ट्रीटमेंट करेगा। तो डॉक्टरी हो गई, या फिर आपकी बैंकिंग सर्विसेज हो गई, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेड ट्रांसपोर्ट हो गया, डिफेंस। ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसपोर्ट एक तरीके की सर्विस सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं टर्शियरी एक्टिविटी होती है जिससे बहुत ज़्यादा इनकम होती है। तो ये जो इकोनॉमी का टाइप होगा ये कैसा होगा, सर्विस इकोनॉमी होगा। इंडिया भी कैसी है, एक सर्विस इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर है उसी से लोग ज़्यादातर पैसा कमाते हैं। ज़्यादा बहुत एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा लोग तो इन्वॉल्व हैं लेकिन पैसा उतना ज़्यादा एग्रीकल्चर से इंडिया में नहीं आता है। मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी इंडस्ट्री से भी उतना नहीं आता जितना कि सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर से आता है। तो इंडिया कैसा है, इंडिया इज़ अ सर्विस इकोनॉमी। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो लोग होते हैं जो कि सर्विसेज में लगे होते हैं, जो भी टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब क्या होते हैं आपके, ये वाइट कॉलर जॉब्स होती हैं। इनको क्या कहते हैं, वाइट कॉलर जॉब्स कहते हैं इनकी एक्टिविटीज़ को। इसके बाद इसी के हम लोग 2 सब सेक्टर्स देखेंगे। पहला है क्वार्टरनरी और दूसरा है क्वीनरी। ये भी टर्शरी का ही एक तरीके का आप कह सकते हैं। ये जो टर्शरी एक्टिविटीज़ में भी इन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया है, अलग अलग तरीके की 2 टर्शरी एक्टिविटीज़ होती हैं। सबसे पहले आपकी क्वार्टरनरी यानी ये जो फोर्थ सेक्टर है आपका, इसमें ऐसी एक्टिविटीज़ आती है जो कि रिसर्च से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है। R&D वाली जो आपकी जॉब्स होती है, या प्रोसेसिंग या ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, या विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसे क्या कहते हैं, नॉलेज सेक्टर कहते हैं। ठीक, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉलेज सेक्टर कहेंगे, यानी क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ होती है, क्योंकि इसमें आप अपनी ब्रेन स्किल्स या अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपका आता है फिफ्थ जो आपका होता है क्वीनरी एक्टिविटीज़। क्वीनरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, ये आपकी जो सरकार के अंदर जो बैठे लोग होते हैं जो कि इकोनॉमी किस तरीके से अच्छे से परफॉर्म करे या इकोनॉमी ये कैसे ग्रो कर सकती है, जो डिसीज़न बन लेते हैं, जो टॉप डिसीज़न मेकर्स होते हैं, वो लोग क्या होते हैं, क्वीनरी सर्विसेज दे रहे होते हैं। वो लोग ऐसे सेक्टर का पार्ट है जिसमें वो लोग अपना डिसीज़न देते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी को सही से काम करना चाहिए, या हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीज़न जो होती है, जैसे ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही जो हमारे देश में होती है, वो क्या होता है, वो आपका एक तरीके से क्वीनरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है। इन लोगों को क्या कहते हैं, इन लोगों को कहते हैं गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। इसके अलावा कुछ आपका छोटा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर ऐड किया, पिंक कॉलर जॉब्स। पिंक कॉलर जॉब्स क्या होती है, ऐसी जॉब्स जो कि आपका वुमेन्स से रिलेटेड हो, जहाँ पर वुमेन्स काम करती हो, या ज़्यादातर ऐसी जॉब्स जिसमें वुमेन ही
करती हो, जैसे कोई नर्स का काम है या कोई बेबी सिटिंग का काम है, तो इस तरीके का काम ज़्यादातर औरतें करती हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिंक कॉलर जॉब्स कहते हैं। तो बहुत ही छोटा सा और इजी सा टॉपिक था। हमने सभी तरीके की 5 एक्टिविटीज़ और 5 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।